आज की मुख्य ताज़ा समाचार। आज की 11 फरवरी की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में गाज़ा के रफ़ा में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल दहशत में जी रहे हैं 15 लाख फिलिस्तीनी। एक और बड़ी नई अपडेट निकल कर आई है। ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा हवाई हमला जिसमें गाज़ा के कुछ नागरिकों की मौत होने की खबर सामने आई। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाज़ा के रफ़ा में इजराइल सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे में रफ़ा शरण के लिए हुए लोगों को दहशत का माहौल है। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजराइल रफ़ा में शरण के लिए कुछ लोगों को बड़ा ही मुश्किल से वहां पर रहना हो रहा है मुश्किल। आज की एक और बड़ी नई अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह ने किया हमला जिसमें इजराइल के सैन्य हथियारों के साथ साथ सैन्य अड्डा को भी उड़ा दिया गया। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाज़ा के इलाके में रफ़ा एक इलाका है जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों के द्वारा वहां के वाहनों को बनाया जा रहा है निशाना, जिसमें वहां की आत्मघाती बन रहे हैं वाहन। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच इस जंग में आक्रमण के लिए बेंजामिन नेतन्याहू योजना पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दबाव बनाने लगा है इजराइल। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और की मुख्य ताज़ा समाचार के साथ साथ इजरायली मीडिया की रिपोर्ट ने बताया कि नेतन्याहू ने युद्ध के मंत्रिमंडल से कहा है कि इस युद्ध का आखिरकार समझौता होना बड़ा ही मुश्किल है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर है। हमास ने संकेत दिए हैं जंग रोकने के, कहा है कि हम अपनी जंग को रोक देंगे लेकिन इसका एक बड़ा टारगेट हो सकता है अन्य देश। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में भारत को भी आर्थिक व्यवस्था का करना पड़ रहा है सामना, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल की इस जंग में भारत में तेल की आपूर्ति की कुछ अक्सरी सामने आ रही है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल ने गोरिल्ला युद्ध तो छेड़ ही दिया था लेकिन उसके बाद एक और ऑपरेशन की बड़ी तैयारी में है इजराइल। बताया जा रहा है कि इजराइल ने हमास में ज़बरदस्त तरीके से किया गया नए प्लान के साथ और इस घटना का अंजाम हो सकता है ज़बरदस्त तरीके से खून खराबा। हमास के लड़ाके जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इजराइल के सैनिकों को कुछ इलाकों से भाग निकाला गया और बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा नसरुल्लाह के एरिया में ज़बरदस्त तरीके से खान यूनिस के साथ की जा रही है टक्कर और हमास के लड़ाके दे रहे हैं टक्कर। आज की कोई बड़ी अपडेट निकल गई। दक्षिण गाजा में ज़बरदस्त तरीके से हमास ने दागे गोले जिसमें इजराइल की सैन्य अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिल्डिंगों को भी किया जा रहा है ढेर। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के लड़ाकों के पास और ज़बरदस्त तरीके से हथियार हो सकते हैं क्योंकि हमास ने अब तक के कोई भी ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि युद्ध थमने का नाम ले सके। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाज़ा के इलाकों से प्रभावित होकर लोग वापस लौटने की तैयारी में आ रहे हैं और इसकी बड़ी अपडेट के साथ बताया जा रहा है कि इजराइल के कुछ इलाके में जैसे ही इजराइल ने रफ़ा में अपने हमले तेज किए तो वहां के 20 किलोमीटर के दूर गाज़ा पट्टी के मध्य भाग में किए जा रहे हैं हमले। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में कुछ लोगों ने रफ़ा दीर अल चलाह के भागने की कोशिश की जिसमें लोग भयभीत हैं। इसके साथ साथ पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजरायली सेना ज़बरदस्त तरीके से हमास के साथ इस जंग में फिलिस्तीन वापस अपने देश लौटने के संकेत प्राप्त हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों का हार मानना तय है क्योंकि हमास के लड़ाकों को हराना मुश्किल हो रहा है इजरायली सैनिकों के। बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों ने अपने कितने ही सैन्य कर्मी व सैन्य हथियारों के साथ अपने कर्मी खो दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने आप को संतुष्ट और स्पष्ट रखना तय है। आज की एक ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आई है। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल और आरजेडी ने विधायकों को तेजस्वी यादव पर किया ज़बरदस्त तरीके से रोक। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। चौधरी चरण सिंह के बेटे जयंत चौधरी हुए बीजेपी में शामिल और ज़बरदस्त तरीके से एक नई अपडेट निकल कर आई है क्योंकि दूसरी पार्टी पर साध रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता निशाना और चुनाव यूपी में आने वाले नज़दीक है, इस बात की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लोगों के पास उत्साह की भावना जागृत हुई बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लोकसभा चुनाव में पहले ही देश में लागू हो सकता है सीए, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। इस बात में बताया जा रहा है कि जिन्होंने विपक्ष के मुसलमानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। उत्तराखंड सीएए लागू करने वाला पहला राज्य बना, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। इस बात को लेकर अमित शाह ने दिया प्रेस वक्ता के सामने अपना जवाब। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में
रफा बॉर्डर पर हो सकती है इजराइल की तरफ से सैन्य कार्रवाई, हमास ने किया हाई अलर्ट जारी। ऐसे में रफा की शरण में लिए हुए लोगों को दहशत का माहौल है और फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजरायली रफा की शरण में कुछ लोगों को मिस्र में धकेलना चाहता है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है, हमास ने इजरायली सैनिकों और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर साधा निशाना। कहा है कि हम जब तक अपने इलाके की आज़ादी कण कण तक नहीं पूरी होंगी, जब तक हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज की एक और बड़ी नई अपडेट में बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों ने गाज़ा की गली गली और चप्पे चप्पे को छान मारा है, जिसमें हमास के लड़ाकों के साथ ज़बरदस्त तरीके से टक्कर चल रही है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इजराइल और हमास की इस जंग में अन्य देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने ज़बरदस्त तरीके से लगाई गुहार। कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय की कानून की हत्या है और मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से आवाजाही बंद कर दी गई है और लाल सागर और उत्तरी सागर में किया जा रहा था हमला। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इजराइल और हमास की इस जंग में यरूशलेम से लेकर गाज़ा पट्टी तक ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है बमबारी, जिसमें इजरायली सैनिकों की यह रणनीति तय है कि गाज़ा में रफा बॉर्डर पर किया जा सकता है दोबारा हमले की सूचना मिली। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़बरदस्त तरीके से किया ऐलान। कहा जा रहा है कि रमज़ान ख़त्म होने से पहले ही आक्रमण के लिए बेंजामिन रफा बॉर्डर पर ऑपरेशन को ख़त्म करना चाहता है। एक और नई बड़ी अपडेट के साथ बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका व संगठन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इजरायली मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने अपने युद्ध मंत्रिमंडल में कहा है कि उल्फा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उनके पास ऑपरेशन को पूरा करने का लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इजराइल और हमास की इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से रफा बॉर्डर पर हमले की सूचना मिलते ही गाज़ा के लड़ाके हुए हाई अलर्ट। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों, महिलाओं और बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इजरायली सैनिकों के द्वारा रोका जा रहा है गाज़ा में घुसने का खाने पीने का साजो सामान, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ साथ किया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से आपत्तिजनक मौलिक अधिकार का उल्लंघन। यह बात संयुक्त राष्ट्र के अन्य देशों ने लगाई गुहार। कहा है कि यह हनन व बच्चों व अन्य सभी का हनन है, जिसमें शोषण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों को छोड़ा जाए और इस युद्ध की समाप्ति सिर्फ और सिर्फ समझौता ही हो सकती है। यह कहा रूस के राष्ट्रपति ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने यह सूचना प्राप्त की। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इजराइल और हमास के बीच इस जंग में हमास ने इजराइल के साथ समझौता करने को तो तय कर दिया है, लेकिन उसने टाइम का समय दिया है। इसने कहा है कि 1 माह के अंदर हम उन सभी लोगों को छोड़ा जाएगा जो बीमार और बच्चे और बंधक बनाए हुए हैं। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इजराइल ने हमास के साथ लगाई गुहार जंग रोकने को। और हमास ने कहा है कि इस जंग को लेकर हम सिर्फ और सिर्फ अपने 4 अन्य देशों के हस्ताक्षर के बिना हम इस जंग को नहीं रोक सकते। और एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, हमास ने अपने बात मीडिया के सामने रखी, जिसमें कहा जा रहा है कि और हमास के द्वारा दिए जा रहे 15 फिलिस्तीनी सैनिकों को इजराइल ने जब्त कर रखे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उन सैनिकों को छोड़ दिया जाएगा और इसमें अन्य साजो सामान जितने भी आर्थिक व्यवस्था में हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी होगी इजराइल को। आज एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इजराइल और हमास की जंग में इजराइल को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक व्यवस्था का नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग में आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ अन्य देशों से लगाई गुहार। कहा है कि हमारी इस अर्थव्यवस्था को सुधारने में करे सहायता। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, अमेरिका ने ज़बरदस्त तरीके से हमास के लिए बड़ी खेप भेजी, जिसमें अन्य सभी खाने पीने के सामान के साथ साथ सैन्य मदद का भी ऐलान किया।